हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल्स। तो आज हम हैं शिमला में और सो वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मॉल रोड एंड वी हैव अ फ्रेंड, हर नेम इज़ माया, शी इज़ फ्रॉम इज़राइल। टुडे we'll have our breakfast or you can say brunch at Shimla Mall Road with our friend. Guys, अब हम तीनों निकल चुके हैं मॉल रोड की तरफ। अब वहाँ जाके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, जैसे कि आपने देखा ही था इंडियन कॉफ़ी होम में ब्रेकफास्ट किया था, तो वहीं जा रहे हैं, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं अब मॉल रोड पे और अभी भीड़ ज़्यादा तो नहीं दिख रही, बाकी गर्मी थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं कह सकते, पर हाँ अभी घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग अगर करनी है तो शॉपिंग कर सकते हैं, सारी शॉप्स और सब कुछ वैसे ही खुला है, जो कि मेरे को लगता है शाम के आसपास ज़्यादा भीड़ रहती होगी यहाँ पे। और नज़ारे आप देख सकते हो। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं कॉफ़ी होम और मज़ा आ रहा है। बाकी अपने फ्रेंड को मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ का क्या लोकल फूड है, प्लस यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे पीछे मतलब आपने हमारी पुरानी शिमला की वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही चला होगा कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है, तो वही हिस्ट्री में सारी शेयर करता हुआ आ रहा था इनके साथ। क्योंकि कोई भी अगर इंडिया आता है या हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ है। और अगर कोई आपको मिल जाता है एज अ फ्रेंड या कोई गाइड करे तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है, थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। तो अभी भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो हम कैफ़े होम बस पहुंचने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं आपको। डोसा, पनीर डोसा, उत्तपम और स्क्रैम्बल्ड एग्स, और अभी से ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। No, I'm just improving my vocabs. Let's move. Definitely. So this is the Manali. This is the old buildings. Sorry. This is Shimla. Yeah. You have a good memory, and I don't think this हाँ. memory is so good. I have a good memory. Like visual memory. For the shorter, like main places. Then I forget in a second. Yeah, because the name of the places are very different. Because Yeah, you have different sounds. yeah. So when I was in Italy or when I was in other states, so there were a lot of places, name of the places which are very different to India. So at that time also I used to make notes of the places that these are the places which I have to travel. Yeah. I also save them in the Google Maps list. Yeah. Because if not, I don't remember the name. These would Oh, be what a the. big one. So now in India. Bigger than a bad copy. So now in India, like we have more than lakhs Of Indian flags. गाइस, हम फिर से पहुंच चुके हैं सेम जगह जैसे कि आपने पहले भी देखा था। मतलब इस व्लॉग में ये न्यू है, पर शिमला का चर्च और ये पूरा स्क्वायर जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और अभी खचाखच भरा हुआ है लोगों से, और हमारा भारत का झंडा, जय हो सलाम। गाइस, अब हम निकल चुके हैं जाकू टेम्पल के लिए और हम तीनों ही जाएंगे जाकू टेम्पल, क्योंकि जाकू टेम्पल का हमने मतलब मैं पहले विज़िट नहीं किया और इस बार मेरी पहली बार विज़िट है। तो हम जाएंगे केबल कार से और आपको वहाँ से दिखाते हैं कि क्या व्यू आता है। बस थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं और वो फ़ोन छीन लेते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आप लोग भी जाओ तो सतर्क रहना, बाकी ऊपर पहुँच के बताऊँगा। जाकू टेम्पल के ऊपर की चढ़ाई और ये लोग थक गए, वैसे बहुत ही ऊँचा है यार यहाँ से ऊपर, और ऊपर से है रोपवे। तो चलो ऊपर का दिखाता हूँ फिर। तो हम निकल चुके रोपवे की तरफ। 1 घंटा वैसे हमें लगा पूरा, पर अब हमने सोचा कि हमारा गंडोला आ गई है तो हम बैठ के निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गंडोला। ये देखो हमारा है 5 नंबर
आ जाए। ये देखो ये आ रही ऊपर से गंडोला, वो देख सामने वो आई। हाँ गंडोला राइड कहते हैं इसे। तो ये यहाँ पे आएगी, दो जा रही हैं और फिर हमारी बारी, और यहाँ पे हम कर रहे हैं वेट हमारी राइड, और हम चलते हैं बैठते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं गंडोला में और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर। भाई गेट खोलेगा, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं अब जाकू टेम्पल। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हुए हमें थोड़ी सी दिक्कत देखनी पड़ी, क्योंकि जो बंदर थे वो थोड़े से ख़तरनाक है, वो ना काटने की कोशिश कर रहे थे, और मतलब वहाँ पे हम थोड़ा सा डर गए थे कि किसी को काट वाट ना ले, क्योंकि उसने ना मतलब एक दीदी का पैर पकड़ के, सूट पकड़ के ना उसने दांत गाड़ दिए थे, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ थी। तो हम पहुँच चुके हैं जाकू टेम्पल, और देखता हूँ अंदर से दिखा पाऊँगा कि नहीं। बाहर से तो मैंने आपको दिखाई दिया। हम अंदर से तो होके आ गए हैं, बाकी मैं अंदर का पूरा दिखा नहीं पाया, क्योंकि सामने ही लिखा था फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और अगर मैं कोशिश भी करता ना तो मेरा फ़ोन धर लिया जाता, तो इसीलिए ये चीज़ काम नहीं करनी। और जो मंदिर के पादरी थे वो भी ना घूर घूर के देख रहे थे कि बेटे फ़ोन से अगर तूने बनाई तो तेरी दही तोड़ देंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ हनुमान जी की मूर्ति। देखो कितनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है और कितनी सुंदर लग रही है। वो देखो भाई हमारे बंदे वहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और माया भी बोल रही थी कि ये वाला मंदिर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से घूम ही रही हैं। और मतलब पहले नेपाल में थी, फिर श्रीलंका, तो उन्होंने जितना भी देखा वो बुद्धिज़्म और ये सारी चीज़ें देखी। अब ये पहला मंदिर है जहाँ पे उन्होंने हनुमान जी देखे, तो उनको भी थोड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है, और वो फ़ोटोज़ और वो सब चीज़ें भी क्लिक कर रही हैं। तो अच्छी बात है, कोई भी इंडिया में आता है बाहर से तो आपको ये चीज़ दिखानी है कि भाई हमारा इंडिया अच्छा है, और कोई भी ना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना किसी के भी मन में। तो हम वही कर रहे हैं कि इन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, तो इन्हें घुमाते हैं, फिर आते हैं, और फिर हम भी निकलेंगे। तो ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा है, बंदर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, और ये पूरा शिमला शहर यहीं से ही दिख जाएगा। बाकी बहुत सुंदर है। रोप वे मैंने आपको दिखाई दिया था, उस साइड से था। बाकी अगर आपको पैदल आना है तो यहाँ से पैदल का रास्ता है, जो कि बहुत लंबा है, तो जो कि सही है। हमने रोप वे लिया, और अब थोड़ी देर बैठते हैं कहीं। You can put some water and then This is not at all safe what he's doing. Never try this at home. इस ऊपर का तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। बाकी एक हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, और एक अंडर ट्री कैफ़े है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो आके। पर हाँ मतलब अगर यहाँ पे आते हो और एज अ कपल, एज अ फैमिली, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हो। अगर आप सिर्फ नॉर्मल आ रहे हो घूमने के लिए, कि मतलब ऊपर के दर्शन भी ले लें। बाकी आप देख सकते हो वो बंदर भाई साहब जो है ना, वो मेरी तरफ देख रहे थे कि बेटे फ़ोन में ले सकता हूँ आके तेरा। तो मैं यही कह रहा था कि आप लोग आओ, ऊपर घूम सकते हो, पर 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा ऊपर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं ऊपर। सिर्फ भगवान जी के दर्शन करने हैं और बस आप जा सकते हो। बाकी ये देखो, ये ऐसे देख रहा है मुझे कि तेरे बेटे फ़ोन ले लूँगा मैं। और ये देखो ये कर रहे हैं चिल। शाम के बज गए हैं 5 और हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि लेट बहुत हो चुका है। और अब थोड़ा ना मौसम भी ठंडा होने चालू हो गया, और अब लग रही है ठंड। तो मतलब अभी भी वैसे जून चल रहा है, पर ये नहीं कि हाँ गर्मी है या कुछ, मस्त ठंडा मौसम हो रहा है। तो इसकी तो एक बार को चल रहा है, क्योंकि इन्हें फुल बाजू की टी शर्ट पहन रखी है, मेरे हाफ बाजू की पहनी हुई। तो चलो अब नीचे चलते हैं और मिलते हैं नीचे।
गाइस हम अब माया को अलविदा करते हैं और हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो बाय बाय, सी यू सून समवेयर इन द वर्ल्ड। या डेफिनेटली। तो चलो अब मिलते हैं, अब निकलते हैं। तो गाइस अभी जस्ट हमने सोलान क्रॉस किया है और लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि आपने देखा ही था हमने आप लोगों के सामने मतलब वो सिर्फ माया के साथ हमने वो खाया था, क्या खाया था, कॉफ़ी होम पे ही खाना खाया था थोड़ा बहुत। तो अब लगने लगी थी बहुत ज़ोर से भूख और अब हम रुके हैं कॉफ़ी मतलब एक मैगी पॉइंट पे और हमने मोमोज़ और बाकी चीज़ें ऑर्डर करी हैं क्योंकि थोड़ा भूख मिटाते हैं। हिमांशु बोल रहा था उसको बर्गर खाना है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत खा के फिर बर्गर खाएंगे। गाइस हमारे ऑमलेट तो आ गए हैं। और क्या क्या मंगाए तूने? मोमोज मंगाए हैं और सैंडविच। सैंडविच तो मेरा था। अरे हम कर लेंगे। अच्छा शेयरिंग। चल ठीक है। हमारे मोमोज सैंडविच हो रहते हैं तो मोमोज खाएंगे पहले मोमोज खाएंगे और फिर देखेंगे, भूख लग रही बहुत ज़ोर से। तो गाइस हमारा हो गया खाना, अब हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और डिनर करेंगे रास्ते में कहीं। और इन जहाँ से हमने खाया ना, यहाँ पे इधर बहुत आ रखे हैं एक्टर्स वगैरह और वो। हाँ ये तो है। कोई वो एक्टर विद्यार्थी करके जो है ना, जो आजकल फूड ब्लॉगिंग करते हैं, हाँ। वो भी आ रखे हैं, फोटो है उनकी वहाँ पे। तो बहुत सही बना रखा है मतलब, और खाना भी अच्छा है, कुछ भी खाओगे बढ़िया लगेगा। तो मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है मोहन मैगी पॉइंट। तो गाइस हम पहुंच गए नीलकंठ स्टार पे और अब यहाँ पे हम करेंगे अपना डिनर, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और 11:30 हो गए। तो अब हमने सोचा कि चलो अब खाना खाते हैं। और भाई साहब को खाना बर्गर। हाँ बर्गर देखते हैं। आपको क्या खाना है? इनको खाना है बुर्गर और हम खाएंगे स्टारबक्स का सबवे। तो चलो ये सब चीज़ें खाते हैं और फिर आगे निकलेंगे, मैं दिखाता हूँ बाकी आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने बताया नीलकंठ स्टार पे हम आ गए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ बरिस्ता है, हाउस ऑफ कैंडी है। अब अंदर चलते हैं। मतलब अगर किसी को प्रॉपर डिनर करना है तो स्टार ढाबा है, यहाँ पे सब आप डिनर विनर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स डोसा और ये रहा मेरा सबवे। तो यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर दूंगा और सबवे खाऊंगा। तेरा क्या सीन है? देखते हैं, सबवे खाऊंगा क्या खाऊंगा। मैं कह रहा हूँ सबवे खा लो। आओ चलो सबवे खाते हैं और सबवे बनवा के फिर मिलते हैं आपसे। इस हमने ले लिए सबवे, मेरा है पनीर टिक्का, इसने लिए चिकन और ये हमारी थम्स अप। अब इसे निपटाते हैं और फिर मिलते हैं। हमें लग रही थी थोड़ी सी प्यास, तो हमने सोचा कि यार हम थोड़ी देर से कॉफ़ी ले लेते हैं और इसमें तो लस्सी चाहिए थी तो इसने लस्सी ले ली। और अब घर पहुँचते हैं। भाई बढ़िया हो रही है। तो अब हम घर पहुंचेंगे, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाएगा हमें। बाकी ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहना, जिससे मैं आपको सारी डिटेल दे पाऊँ कि काजा से मतलब दिल्ली से काजा और काजा से यहाँ तक का क्या एक्सपेंस पड़ा, ये मैं आखिरी में सब कुछ बताऊँगा आपको। और क्या क्या स्टे होने मतलब क्या क्या स्टे हुआ है हमारा, क्या क्या चार्जेज़ हैं, वो सब कुछ मैं बताऊँगा अभी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो ब्लॉग को आखिरी तक देखें। तो गाइज़ अब हम पहुंच गए हैं घर और अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस वाले व्लॉग में आखिरी में बताऊंगा कि हमारा कितना एक्सपेंसेस हुआ। तो हमारा 2 जनों का टोटल एक्सपेंस हुआ 24,000 का। और अब जो स्क्रीन आएगी उस पर आपको दिख जाएगा कि डिटेल क्या मतलब स्टे का था, क्या हमारा खाने का था। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप मेरी ये देख ही रहोगे, नोज़ में पास करके दिखाता हूँ। मेरी नोज़ ये पूरी जल गई, हाथ भी बहुत ज़्यादा जल गए। 2 दिन में इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई ना, क्या बता नहीं सकता। बाकी हाथ भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखो मेरे हाथ का, आपको समझ आ ही रहा होगा कि किस हिसाब से टैन हो गए। ये ऊपर की स्किन और नीचे, ये सिर्फ 2 दिन की टैनिंग है। तो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको जो भी डाउट्स हैं इस ट्रिप के लिए तो वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आप प्लान कर रहे हो तो आपको किस महीने में जाना है वो भी मैंने बताया, मतलब जून जुलाई इज़ द बेस्ट मंथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर मोर अपडेट्स। और इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।